श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमत्ते नमः। जय मां कामाख्या। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, लाडले हनुमान जी। सुंदर कांड में 2 शब्द सिखाना, सदा सदा साथ रहना लाडले, ठीक है। मनन प्रार्थना सीखने का प्रयास करवा देना। ओम नमः शिवाय। निशिचर निकर पतंग समय, रघुपति वाणी कृपाणु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। जो रघुवीर होती सुति पाई, जो रघुवीर होती सुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हनुमान जी ने सीता माँ को बहुत अच्छी तरीके से कह दिया। सीता माँ खुश हो गई थी जब हनुमान जी ने राम जी के द्वारा कही गई बातें उन्हें सुनाई। तो हनुमान जी ने, लाडले हनुमान जी ने कहा सीता माँ को, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। अब लाडला सुपुत्र है भाई, सीता माँ है और उनका लाडला सुपुत्र है हनुमान, बातें उनकी हो रही है भाई। हनुमान जी ने और कहा, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। तो अब उनकी बातें प्यार से कि जो रघुवीर होती सुध पाई। हनुमान जी फिर कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, हे माता जानकी जी, रामबाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा मतलब लेकर जा सकता हूँ, चला जाऊं अभी मैं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु मतलब श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, तब सीता माँ ने कहा, हे लाडले सुपुत्र हनुमान, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे होंगे, क्योंकि हनुमान जी ने तो छोटा रूप बना के रखा ना, मस्तक समान रूप कभी रही। तो सीता माँ ने ऐसे देखा था हनुमान को। तो सीता माँ ने कहा, हे लाडले सुपुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मुझे यह संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। सीता माँ कह रही है कि लाडला हनुमान है छोटा सा। तो यह सुनकर हनुमान जी ने, लाडले हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। जय श्री राम। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था लाडले हनुमान। तब उसे देखकर सीता जी ने मन में विश्वास हुआ कि, सीता माँ के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर जब ऐसा कहा तो सीता माँ जब खुश हो गई कि मेरे लाडले ने हनुमान को देख लिया है, छोटा सा दिख रहा है पर बड़ा चमत्कार है, बहादुर है। तब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और कहा, हे माता सुनिए, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। सीता माँ ने बड़े ही प्यार के साथ हनुमान का जब बड़ा रूप देखा, हनुमान जी ने अपना शरीर ऐसा प्रकट किया कि सीता माँ ने समझ लिया कि मेरा लाडला हनुमान दिखने में छोटा हनुमान है, पर वास्तव में ये बड़ा मतलब बलवान वीर है। मन संतोष सुनत कपिबाणी, जय हो। मन संतोष सुनत कपिबाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। अब भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सीता माँ ने अपने लाडले सुपुत्र हनुमान को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और सील के निधान हो। तुम, सीता माँ कह रही है लाडले सुपुत्र हनुमान को, हे तात तुम बल और सील के निधान हो। हे सुपुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। सीता माँ ने आशीर्वाद दे दिया अपने लाडले सुपुत्र हनुमान को। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। ऐसा जब सीता माँ ने कहा तो प्रभु
प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, लाडले हनुमान ने कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले अब रिश्ता हो गया। पहले तो हनुमान ने राम की अंगूठी दी तो अपना चेहरा नहीं दिखाया, पहले राम जी की अंगूठी दिखाई, फिर परिचय हुआ दोनों के बीच तो अब रिश्ता हो गया, और अब तो और भी बड़ा रिश्ता हो गया कि सीता माँ ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान को। अब सारी बातें ठीक हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। जब हनुमान जी ने ऐसे कहा माता को, तो सीता जी ने कहा, हे लाडले हनुमान सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन में रखवाली करते हैं। सीता माँ को डर लग गया ना, भाई मेरा सुपुत्र है, और माँ और पुत्र की रिश्ता तो अपने आप ही अनमोल होता है ना माँ, है ना अंजलि नंदन। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मैं तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल ने निपुण देखकर जानकी माता जी ने कहा, जाओ हे तात जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे जय सिया राम। लाडले हनुमान जी, कितनी प्यारी बातें, सच्चा रिश्ता माँ और सुपुत्र का। जैसे ही मित्रता हो गई, सीता माँ ने आकर, अब सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, तो सीता माँ ने बड़े ही खुशी के साथ जब हनुमान जी का शरीर भी देखा, शरीर प्रकट हुआ था, हनुमान ने अपना रूप बड़ा करके दिखाया, सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का हनुमान का रूप जब दिखाया तो सीता माँ खुश हो गई। अब उनको डर खत्म हो गया। तो हनुमान जी के इस चीज को देखकर, उनकी बातों को देखकर, उसके आकार को देखकर सीता माँ खुश हो गई, आशीर्वाद देने लगी इस माँ लाडले हनुमान को, और कहा कि सीता माँ ने कहा लाडले हनुमान को कि हे तात, तुम बल और सील के निधान हो, हे पुत्र तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। सीता माँ ने जब ऐसे कहा तो हनुमान जी के साथ प्यारा रिश्ता हो गया, नया रिश्ता हो गया माँ और सुपुत्र का। जब ये रिश्ता बन गया, माँ और सुपुत्र का रिश्ता बन चुका, तब हनुमान जी को याद आई कि अरे किस दिन निकला था, किस दिन था से लंका आ गया, खाना तो दूर की बात है, पानी नहीं पिया, और माँ सामने है तो याद तो आती है। तो हनुमान जी ने कहा, माँ यदि अगर आप चाहें तो मुझे फल वाले वृक्षों को खाने की इच्छा है, पर आप कहेंगे तो। हनुमान जी यही करें, जो माँ की आज्ञा होगी वही करूंगा मैं। और फिर हनुमान जी तैयार हुए। हनुमान जी ने सीता माँ को बारंबार नमन किया, और सीता माँ को भी ये इच्छा हो गई कि हाँ ठीक है, मेरे लाडले को, मेरे सुपुत्र हनुमान को भूख लगी है। तो सीता माँ ने कह दिया, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। लाडले हनुमान जी, और सिखाना ऐसे छोटे छोटे अर्थों में समझाने से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। साथ रहना लाडले, ठीक है, मनन प्रार्थना है लाडले, याद रखना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखी बुद्धि बल निपुण कवि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। लाडले गजानन, माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बता देना लाडले, सही गलत बोलना जैसे भी करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ, उन्हें भी कहना लाडले गणेश सदा साथ रहना। अंजलि नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे, राधे राधे, श्रद्धा सबरी, ओम साई, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।